नमस्कार दोस्तों, लखनऊ विकास प्राधिकरण मुख्यालय में अंबेडकर जयंती का प्रोग्राम है और अप्रैल के महीने में ही यहां चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पोस्टर वार की राजनीति गर्मा गई है। दोस्तों, अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी कल्याण समिति ने अंबेडकर जयंती को लेकर एक पोस्टर लगाया था और एक तथाकथित महामंत्री पद के उम्मीदवार ने उस पोस्टर को रातों रात हटवा दिया, उसकी जगह अपना पोस्टर लगा दिया। इसके बाद से यह मुद्दा काफी गर्मा गया है क्योंकि इसको सीधे सीधे डॉक्टर अंबेडकर के अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर हम महामंत्री पुत्तीलाल सिंह जी से बातचीत करेंगे और साथ ही अध्यक्ष निर्मल कुमार यहां पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार अंबेडकर जयंती पर क्या कुछ खास है और कैसे एलडीए में अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। महामंत्री जी, लखनऊ विकास प्राधिकरण में 14 तारीख को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई जानी है, चुनाव भी होने हैं, लेकिन उससे पहले पोस्टर वार शुरू हो गई है। आपके कार्यालय से पोस्टर हटाया गया है, क्या कुछ घटना थी और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोई घटना नहीं थी इस प्रकार की। और कार्यालय पर से पोस्टर जो हटाया गया है बहुत ही निंदनीय है और जो उसने ये कार्य किया है बहुत घृणित कार्य किया है, उस पर कार्रवाई की जाए। मैं उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन भी करूंगा, ऐसे व्यक्ति को जो है बाबा साहब भारतीय संविधान निर्माता का अपमान किया है, ऐसे हमारा संगठन और मैं महामंत्री पुत्तीलाल सिंह कोई भी हमारे संगठन का व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। जी, तो क्या घटना क्या थी? आपका पोस्टर लगा था, कौन सा पोस्टर आपका लगा था? हमारा पोस्टर लगा था बाबा साहब की जयंती बारादरी हाल में, पूर्व वर्षों की बात इस वर्ष भी मनाई जाती है। तो ये जो बैनर लगा हुआ था उसको हटा करके एक सौरव कमल नाम के यहाँ पर जो कारपेंटर के पद पर हैं, उन्होंने हमारा बैनर हटा करके और अपना बैनर लगा लिया। ये तो बाबा साहब का सीधा सीधा अपमान हुआ, इसको लेकर के जी, इसको लेकर के हमारा संगठन जो है बहुत ही नाराज है और इस पर उपाध्यक्ष महोदय से मिलकर इस पर कार्रवाई की जाए, उनसे मैं निवेदन करूंगा। पुत्तीलाल जी, आप खुद भी महामंत्री पद के प्रत्याशी हैं, तो क्या कुछ मुद्दे आपके रहेंगे इस चुनाव में और अधिकारियों कर्मचारियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अधिकारियों कर्मचारियों से यही निवेदन करूंगा, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष या महामंत्री चुने जो कार्य करने में सक्षम हो। जी, और 14 अप्रैल को लेके क्या कुछ कहना? 14 अप्रैल को लेकर के हमारे अधिकारी कर्मचारी सभी भाग लेते हैं। बारादरी हाल में हमारा कार्यक्रम होता है जिसमें हमारे मुख्य अतिथि उपाध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, अपर सचिव महोदय और लखनऊ विकास प्राधिकरण के समस्त अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहते हैं और यहाँ पर खाने पीने जलपान की व्यवस्था भी की जाती है, जिससे हमें विभाग से अनुदान भी दिया जाता है। परिवार भी शामिल होते हैं इसमें? हाँ, सभी के परिवार, सभी कर्मचारियों या अधिकारियों के परिवार भी और बच्चे शामिल होते हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 114वीं जयंती का समारोह मनाया जाना है, तो किस तरीके से, क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है, किस तरीके से ये सारा दिन कार्यक्रम चलेगा, कौन अतिथि होंगे, क्या कुछ तैयारियां आप लोगों ने कर रखी? इसमें 12 बजे से लगभग कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि उपाध्यक्ष महोदय रहेंगे, अपर सचिव साहब रहेंगे विशिष्ट अतिथि, सचिव साहब रहेंगे विशिष्ट अतिथि और ओएसडी साहब विशेषकर मनोज सागर असाची बनता का भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा है, वो भी उपस्थित रहेंगे। जी, तो 12 बजे से फिर क्या क्या कार्यक्रमों का क्या विवरण रहेगा, कैसे कैसे कार्यक्रम? 12 बजे से दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रहेगा, उसके बाद वक्ता आएंगे, वक्ता अपना स्पीच देंगे, बाबा साहब के बारे में बताएंगे, समझाएंगे। उसके बाद भोजन की व्यवस्था है। उसके बाद एक झांकी भी निकालते हैं? जी, झांकी निकालते शोभा यात्रा जी, कहाँ से कहाँ तक? ऑफिस से लेकर के इधर रिवर फ्रंट से होते हुए बाबा साहब स्मारक तक जाती है, फिर वापस ये अपने एलडीए में वापस आ जाती है। उसके बाद भी फिर प्रोग्राम्स होते हैं? उसके बाद तो नहीं कार्यक्रम होता जी, तो क्या अपील करना चाहेंगे जो एलडीए का परिवार है आपका? हमारे लखनऊ विकास प्राधिकरण के जितने समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण और महिलाएं जो बिटिया है अभी नई भर्ती हुई हैं, उनके लिए अपील करूंगा कि सब लोग 14 तारीख को आए बारादरी हाल में और बाबा साहब के विचारों को सुने, समझें और उनको अमर मिलाएं। जी।
अध्यक्ष जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 114वीं जयंती देश दुनिया में धूमधाम से मनाई जाएगी। जी 134 वर्ष बीतने के बाद भी बाबा साहब आज भी उतने प्रासंगिक हैं। आज भी लोग उनको उसी तरीके से पूजते हैं, मानते हैं। जी। तो आपकी नजर में उनके क्या ऐसे व्यक्तित्व और क्या कृतित्व रहे वो हैं? एक बाबा साहब एक महापुरुष थे, उनकी टक्कर कोई लेने वाला था नहीं। उन्होंने अपने जीवन संघर्ष में अपने जीवन में इतना संघर्ष किया है कि वो जब निचोड़ पूरा एकदम लाए दलितों के लिए, महिलाओं के लिए और दबे कुचले पूरे समाज के लिए उन्होंने ऐसा किया है कि इसीलिए हम लोग पूछते हैं उनको। चलिए, तो एक बार फिर से अपील कर दीजिए आप दोनों लोग कि किस तरीके से धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम अपील करेंगे लखनऊ विकास प्राधिकरण के समस्त अधिकारियों को, समस्त कर्मचारियों को और भी सब लोग हैं, आए, उपस्थित हों, बाबा साहब के विचारों को सुने, समझें।